हाय गाइस, मेरा नाम है निखार और मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। और दुबई में हमें 10-12 साल हो चुके हैं और अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको अपने दुबई की लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। सो गाइज, लास्ट वीकेंड हम लोग जो मॉल गए थे और हमने वहाँ से फ्री में आईफोन लिया था और मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था और प्रॉमिस करा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मिला हमें वो फ्री आईफोन। और आप में से कुछ लोगों ने तो सही गेस कर लिया था, बट काफ़ी सारे लोग बहुत क्यूरियस थे एंड दे वर लाइक आप हमें जल्दी बताइए इससे पहले कि ऑफ़र ख़त्म हो जाए। सो डोंट वरी, ऑफ़र 12 महीने होता है और ये आप दुबई के किसी भी मॉल के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो होता है, जैसे ई मैक्स हो गया, शराफ डीजी हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टोर्स होते हैं वहाँ से कहीं से भी कभी भी 12 महीने में जाके ले सकते हैं। कुछ स्टोर्स में 50 दिरहम वो लोग चार्ज कर रहे थे प्रोसेसिंग फीस बोल के इस ऑफर को रिडीम करने के लिए, बट शराफ डीज में इट वॉज कम्प्लीटली फ्री। वी डिडंट हैव टू पे एनीथिंग, जीरो चार्जेस। जाना चाहेंगे कौन से क्रेडिट कार्ड की वजह से आपको ये फ्री पड़ा? मेरे पास में है एक एमिरेट्स एनवीडिया क्रेडिट कार्ड। तो उस कार्ड से जो भी यूटिलिटी बिल, दीवा का बिल पे करते हैं और पेट्रोल का बिल, तो उस पर 5% कैशबैक मिलता है। तो वो पे करते करते लास्ट 2-3 ईयर्स में इतने सारे पॉइंट्स जमा हो गए, ऑलमोस्ट 4,000 दिरहम के वैल्यू के। और अब मुझे घर में ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है बिकॉज मिज़ैन का स्कूल होता है। मिज़ैन आती है 3 बजे के बाद। पहले मिज़ैन घर पर होती थी तो मिज़ैन के साथ मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना इतना अच्छा लगता था। और ये पर्सनलाइज जानमाज सऊदी में मिलती है, आई डोंट नो और कहीं पर भी मिलती है। तो मेरी भाभी लेकर आई थी जब वो उम्रा कर आई थी सबके नाम की। तो ये कस्टमाइज जानमाज होती है एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट वन कैन एवर गेट। और काफ़ी मैं लो फील कर रही हूँ, कुछ दिनों से चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो मैं काफ़ी मतलब सैड और लो फील कर रही हूँ। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, सोच रही हूँ बताऊँ या ना बताऊँ। और सोशल मीडिया से देखने से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसकी लाइफ में क्या स्ट्रेस है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पर ये बाप बेटा बैठ के मूवी देख रहे हैं, छावा। मसरून ने टीवी पे लगाई थी तो मसरून मिज़ैन ने बोला कि हम लोगों को नहीं देखनी, ये बॉयज़ वाली मूवी है, फाइटिंग वाली, हम लोग गर्ल्स हैं, हमें नहीं देखनी, आप लोग देखिए। तो अब मास को सुला रहे हैं। मास को सुलाना भी बहुत बड़ी टास्क है, इतना टाइम लगता है उसको सुलाने में और वो ज़रा सी देर में उठ जाता है पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। और आज हम लोग आए, हमारे यहाँ डमैक में रूफ टॉप पे मूवी नाइट थी तो उन्होंने लिफ्ट में पोस्टर लगा रखा था कि सब लोग आएँ और स्पाइडरमैन मूवी दिखा रहे हैं और फ्री पॉपकॉर्न और फ्री कॉटन कैंडी है। तो हमने बोला चलो ठीक है, एक कम्युनिटी इवेंट है, चल के देखते हैं क्या है और लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी, देखेंगे। तो इतना अच्छा वेदर था, इतना ब्यूटीफुल, इतना विंडी और मिज़ैन को भी मज़ा आ रहा था और हम लोगों को भी, बिकॉज वेदर इतना प्यारा था। अभी भी अप्रैल मतलब ऑलमोस्ट एंड ही चल रहा है मगर वेदर दुबई का अभी तक इतना प्यारा है। आई एम सो ग्लैड। मतलब अभी भी हम लोग आउटडोर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, रूफ टॉप पे मूवी। हम लोग बच्चों को लेकर रात को शाम को रोज़ पार्क जाते हैं, वॉक पे जाते हैं। तो अभी ऐसी गंदी वाली गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि मैंने शॉर्ट्स पहने थे तो मुझे ठंड लगने लगी। आई वॉज लाइक मुझे शॉल वॉल या कुछ ब्लैंकेट लेकर आना चाहिए था। मिज़ैन को भी ठंड लग रही थी, उसने ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब फ्रॉक थी। तो सोचिए इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हम लोग को ठंड लगने लगी। बट इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस। और आज हम लोग आए हैं पूल में, माँ सो रहा है तो मैंने बोला चलो ये बढ़िया टाइम है, मिज़ैन के साथ हम लोग पूल में आ जाते हैं बिकॉज वी थॉट कि समर स्टार्ट हो गया है और दिन में हमने सोचा कि गर्मी होगी बिकॉज धूप होती है तो अच्छा रहेगा। मगर हम लोग को इतना ठंडा लग रहा था, पूल का पानी और आधी बॉडी जो ऊपर थी, इतनी हवा थी, इतनी हवा थी तो इतनी ठंड लग रही थी। वी वर लाइक ओ शिट, हमने गलती कर दी यू नो स्विमिंग पर आके। वैसे तो ये हीटेड पूल है बट विंटर्स में पानी गर्म रहता है पूल का, वो लोग हीटर ऑन करते होंगे। बट अभी नॉर्मल पानी था, रूम टेम्परेचर, बट बिकॉज वेदर ऐसा था और हवा इतनी ठंडी थी कि हमें ठंड लग रही थी। बिकॉज आप पूरे गीले हो जाते हो तो आपको हवा वैसे भी बहुत ठंडी लगती है। और हम लोग तो यहाँ पर वैसे भी 12 महीने गर्म पानी से नहाते हैं, गीज़र ऑन करके। मतलब नहाने के लिए आप जैसे बाथरूम में पैर रखते हैं तो टाइल्स इतनी ठंडी होती है बिकॉज सेंट्रलाइज्ड एसी होता है तो हर जगह पूरी ठंडी होती है। रात भर एसी चलता है जब हम लोग सोते हैं तो सुबह पूरा दिन मतलब घर एकदम ठंडा ही रहता है। मैं तो हार्डली एसी चलाती हूँ दिन भर घर में। अगर एक्सरसाइज करी है या किचन में कुछ काम करा है तो गर्मी लगती है तो थोड़ा 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए चला लिया, वरना मोस्टली बंद ही रहता है, घर वैसे ही ठंडा रहता है। तो हमें इसलिए फिर गर्म पानी से ही नहाना पड़ता है वरना एकदम छींकें आती हैं। और अब हम लोग आ गए हैं स्टीम और सोना के लिए।
पहले हम लोगों ने स्विमिंग करी, फिर धूप में बैठे सन बेदिंग करी, विटामिन डी लिया और अब हम जा रहे हैं स्टीम रूम में। स्टीम भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब ओपन हो जाते हैं, आपके पोर्स मतलब सारे स्किन के लिए और वैसे भी ओवरऑल अंदर बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम लोगों को कोल्ड एंड फ्लू होता है तब भी हम स्टीम रूम में आके बैठ जाते हैं और वो पूरा ठीक हो जाता है। ये सोना रूम है, तो सोना में क्योंकि ठंड लग रही थी इतनी ज़्यादा, तो सोना में आके बैठ गए तो गरम गरम बहुत अच्छा लग रहा था, पूरी सिकाई हो रही थी, मज़ा आ रहा था कि जैसे एक एक मसल आपकी जो पेन हो रही थी वो पूरी ओपन हो रही हो और मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग, जैसे मसाज कराने में होता है ऐसे यू कैन फील इट कि आपकी सारी मसल जैसे रिलैक्स हो रही हैं। तो आई लव स्टीम एंड सोना। और अभी हम लोग आए हैं रात में, मतलब शाम में, आई थिंक 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, ड्रैगन मार्ट। कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, जैसे मैंने आपको बताया था बैल्कनी के लिए हम लोग सोच रहे हैं कुछ प्लांट्स ले लें। समझ नहीं आ रहा फेक प्लांट्स लें ओरिजिनल लें, बिकॉज ओरिजिनल भी उतने महंगे आते हैं, 200-300 dirham का एक प्लांट आएगा, फिर वो मर जाए तो फिर इतना दुख होता है बार बार लेते रहो, बिकॉज कई बार ही हम लेके देख चुके हैं। और बैल्कनी में ऊपर हमें पूरी लाइट्स लगानी है, तो वो जो सोलर वाली होती हैं कि वो अपने आप उससे जल जाएँ, कोई प्लग पॉइंट्स इलेक्ट्रिसिटी का चक्कर ना हो, अपने आप जल जाए, अपने आप बुझ जाए, तो वो सब लेनी है। और पेंटिंग्स लेनी है हमें। ये पीस बहुत अच्छा लगा, इसमें अल्लाह के सारे नाम लिखे हुए हैं। तो लेट्स सी क्या क्या लेते हैं हम आज। और माज इतना ज़्यादा रो रहा था कि सब लोग हमें घूर रहे थे कि भाई क्या हुआ इनके बच्चे को, तो हमें फटाफट वहाँ से भागना पड़ा। सिर्फ एक ही चीज़ ले पाए हम और फिर हमें घर आना पड़ा। सो दिस इज़ आवर 0 कार्ब्स ब्रेकफास्ट, नो ब्रेड, नो रोटी, नो पराठा, ओनली एग्स एंड वेजिटेबल्स। मेरा स्क्रैम्बल्ड एग है, मसूर का फ्राइड है, मैं फ्राइड नहीं खाते, आई लाइक स्क्रैम्बल्ड एग। तो हम लोगों ने ये मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सुबह ही ये शो लगा लिया जो खौफ आया है, इसकी बहुत तारीफ़ सुनी है, साइकोलॉजिकल हॉरर। तो रात में डर लगता है इसलिए दिन में देख रहे हैं, तो आज हम ये ख़त्म कर देंगे। तो मसरूर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए थे विच आई हैव नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज आई एम स्टिल एंग्री क्या मतलब आई एम स्टिल अपसेट। और अब आप समझ गए होंगे जो मैंने बोला था कि आई हैव बिन फीलिंग लो काफ़ी दिन से। तो मतलब ये तो सिर्फ एक रीज़न है, काफ़ी सारे ऐसे रीज़न्स हैं और अभी भी मैं गुस्सा हूँ, इसलिए मैंने गुस्से में मैं फाड़ रही हूँ, ये सारा पेपर निकाल रही हूँ बुके में से। पहले तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करे थे, ऐसे ही रखे थे रूम में। तो फिर रात को जब सब सो गए तो मैंने सोचा कि चलो इसमें फ्लावर्स की क्या गलती है, तो इनको एटलीस्ट पानी में डाल दें, वास में रख देते हैं। तो फ्लावर्स तो मैंने रख दिए हैं, बट फिर भी मेरा मानना ये है कि यू कांट बाय एन अपॉलजी या सॉरी विद द मनी। तो इसलिए मेरे लिए ये फ्लावर्स मतलब बिल्कुल ही वर्थलेस हैं, इट हैज़ नो वैल्यू मेरी नज़र में। और आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि अरे मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा रूड हो रही हूँ कि भाई कोई बंदा अगर अपोलोजाइज़ कर रहा है या फ्लावर्स लेकर आ रहा है मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, बट यू डोंट नो द रीज़न। बताऊँगी कभी, किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।